सवाल नंबर 12 उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ का सवाल नंबर 12 है। दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के अंतर्गत मतलब दीर्घ वृत्त के अंदर बना हुआ महत्तम क्षेत्रफल वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। महत्तम क्षेत्रफल वाले आयत, जो दीर्घ वृत्त के अंदर एक आयत बनाया गया, ये दीर्घ वृत्त है एक्स डैश वाई डैश। जो दीर्घ वृत्त दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष है, ठीक है। तो इसके जो शीर्षों के निर्देशांक होंगे a,0 माइनस a,0, ये हो गए दीर्घ अक्ष के सिरों के निर्देशांक। और लघु अक्ष के सिरों के निर्देशांक 0,b माइनस b होते हैं। दीर्घ वृत्त के अंतर्गत एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल महत्तम होगा, ये सिद्ध करना है और उसका क्षेत्रफल भी निकालना है। अब हमको अगर ए बी सी डी के निर्देशांक निकालना हो, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, ये दीर्घ वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, दीर्घ वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक। दीर्घ वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक, तो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं a cos थीटा कामा b sin थीटा। तो यहां पर जो a बिंदु है, a के निर्देशांक हो जाएंगे a cos थीटा कामा b sin थीटा। b के निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं प्लस प्लस, द्वितीय के होते हैं माइनस प्लस, मतलब पहला माइनस हो जाएगा, माइनस का a cos थीटा कामा b sin थीटा। और c के निर्देशांक हो जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश में है तो दोनों माइनस होंगे, मतलब माइनस का a cos थीटा कामा माइनस का b sin थीटा। d के निर्देशांक चतुर्थ में है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, मतलब पहला प्लस होगा a cos थीटा कामा माइनस का b sin थीटा। अब अगर इसमें हमको आयत की भुजाएं निकालनी हो, आयत की भुजाएं, तो जैसे हम मूल बिंदु से देखें, ये मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो यहां से इस भुजा की दूरी मतलब BC की दूरी, जितनी दूरी यहां पर होगी उतनी दूरी यहां पर होगी, बराबर है। जितनी दूरी यहां पर होगी उतनी दूरी यहां पर होगी, बराबर है। तो ये दूरी जो होगी, ये दूरी इसके बराबर है और ये y अक्ष से दूरी है। कहां से है? y अक्ष से दूरी, लेकिन x अक्ष पर चली गई दूरी है। तो जो x का मान होगा वो हो जाएगा O से AD की दूरी, बिंदु O से AD की दूरी, मतलब ये दूरी होगी a cos थीटा। क्या होगी? a cos थीटा। और ये दूरी क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी a cos थीटा। केवल चिन्ह का अंतर है, यहाँ माइनस होता है, इधर होता है प्लस, लेकिन दूरी हमेशा जोड़ी जाएगी घटाई जाएगी तो प्लस ही लिया जाता है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो a cos थीटा तो टोटल हो जाएगा 2a cos थीटा, मतलब AB का मान हो जाएगा 2a cos थीटा। AB बराबर होगा CD, AB बराबर CD बराबर हो जाएगा 2a cos थीटा। और इसी तरह निकालेंगे AD का मान या BC का मान, तो हम ये वाली दूरी देखेंगे, तो ये दूरी जो है, ये वाली दूरी, ये y अक्ष पर चली गई दूरी है, ये दूरी, ये भुजा इसके बराबर होगी, तो ये दूरी जो होगी इसके बराबर होगी। तो ये दूरी कितनी है? y अक्ष पर चली गई दूरी क्या है? b sin थीटा, मतलब जो y का मान होगा। तो ये दूरी है b sin थीटा और ये भी है b sin थीटा, ये है b sin थीटा और ये भी है b sin थीटा। तो AD का मान कितना हो जाएगा? 2b sin थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे। AD बराबर होगा BC, बराबर हो जाएगा 2b sin थीटा। तो मतलब हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गई। आयत की लंबाई क्या हो गई? लंबाई क्या है? AB, मतलब ये लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई दोनों का मान निकल आया। अब हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा। तो चतुर्भुज या आयत ABCD का क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। A बराबर लंबाई है AB, लंबाई क्या है? AB या CD
और चौड़ाई क्या है AD या BC, AB इंटू BC हो जाएगा। A बराबर AB का मान 2A cos थीटा, 2A cos थीटा इंटू BC का मान है 2B sin थीटा, 2B sin थीटा। A बराबर आ जाएगा 2AB इंटू में हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2AB हो गया, बचा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या बचा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो A बराबर आ जाएगा 2AB इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है sin 2 थीटा। ये आ गया A का मान, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसी को 1 मान लेंगे समीकरण 1। अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करके हम dA अपॉन d थीटा निकालेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आएगा dA अपॉन d थीटा, dA अपॉन d थीटा बराबर 2AB इंटू साइन 2 थीटा। अब इसको हम मानेंगे थीटा, तो साइन थीटा का अवकलन होता है cos थीटा इंटू इसका पुनः अवकलन होगा तो थीटा का 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा इंटू में, मतलब dA अपॉन d थीटा बराबर आ गया 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4AB इंटू cos 2 थीटा। ये बन गया समीकरण 2। पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा d2A अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर 4AB अचर संख्या इंटू में रहेगी इंटू cos 2 थीटा, इसको मानेंगे थीटा, cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा तो हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा इंटू इसका पुनः अवकलन होगा तो 2 थीटा का आ जाएगा 2, मतलब d2A अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर आ गया माइनस का 8AB, 2 से गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8 आएगा इंटू साइन 2 थीटा। ये हो गया समीकरण 3 बन गया इसमें। तो अब समीकरण 2 में dA अपॉन d थीटा बराबर 0 रखने पर तो यह आएगा 4AB cos 2 थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से हमको थीटा का मान निकालना है, 4AB का पक्षांतर करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब cos 2 थीटा बराबर आएगा 0, cos 2 थीटा बराबर, अब cos में 0 किसका मान होता है हमको मालूम है, cos 90 का मान 0 होता है तो हो जाएगा cos 90, या इसी को हम कह सकते हैं cos π/2, तो 2 थीटा बराबर आएगा π/2 या थीटा बराबर आ जाएगा π/4, 2 का पक्षांतर होगा 4 हो जाएगा, गुणा में जाएगा भाग में, तो थीटा बराबर आ गया π/4। अब ये हमको रखना है समीकरण 3 में, क्योंकि यहाँ पर d2A अपॉन d थीटा स्क्वायर समीकरण 3 में बना है, तो समीकरण 3 में रखने पर यह आएगा d2A अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का 8AB इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू थीटा का मान है π/4, 2 से काटेंगे π/2 आएगा, मतलब साइन π/2 साइन 90 का मान 1 होता है तो यह आएगा माइनस का 8AB इंटू 1, d2A अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर आ गया माइनस का 8AB, ऋणात्मक है। अगर d2A अपॉन d थीटा स्क्वायर का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह महत्तम होगा या उच्चिष्ट होगा, अतः आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा। अभी हमको इसमें महत्तम तो सिद्ध करना ही था, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमको जो थीटा का मान आया है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे जो कि आयत का क्षेत्रफल था। थीटा बराबर π/4 समीकरण A में रखने पर, समीकरण A था A बराबर 2AB
साइन 2 थीटा। अब यहां पर थीटा बराबर पाई बाई 4 रखेंगे तो ए बराबर आएगा 2ab इंटू साइन 2 इंटू थीटा का मान पाई बाई 4, 2 से काटेंगे 2 आएगा, मतलब ये आ जाएगा 2ab इंटू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1, तो आएगा 2ab, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा। ए क्या था? ए था आयत का क्षेत्रफल, अतः आयत का महत्तम या उच्चिष्ट क्षेत्रफल बराबर आ गया 2ab। यह इसका आंसर हो जाएगा।